परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम बुधवार सभा के लिए इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें अवसर देता है, मौके देता है और वो रुकावटों को दूर करता है। तो आइए हम लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और आज के समय के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे ताकि जो कुछ भी आज हम आराधना करें वो उसको स्वीकार हो और हम उसके वचन से सीखने का। तो चलिए प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी, कृपालु और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपके दया के लिए, आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। आप हमारे जीवन में अवसर देते हो, आप मौके देते हो और प्रभु यीशु पिता आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते। धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु हम फिर से आपके पास आने पाएंगे प्रभु। हमारी प्रार्थना परमेश्वर कि आप हर एक व्यक्ति के हृदय से प्रभु आप अगुवाई करना परमेश्वर, आप अपने आत्मा से भरना प्रभु और आप अपने राहों में चलाने के लिए परमेश्वर प्रभु आपके अपने मार्गों में चलाने के लिए पिता प्रभु हमें रास्ता दिखाना, हमें से प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके प्रेजेंस में हम सदा बने रहें परमेश्वर। सिर्फ उसी समय नहीं कि जब हम मिलते हैं, परंतु हर समय हम जहाँ भी रहें परमेश्वर आपके प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में चलें, आपकी अगुवाई में चलें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु यहाँ पर आपकी आत्मा की उपस्थिति हो और प्रभु हम शांति से परमेश्वर और संपूर्ण हृदय से प्रभु आपके परमेश्वर आपकी आराधना में स्तुति करें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आगे के समय को आपके प्रार्थना विनती यीशु मसीह नासरी के नाम। गुड इवनिंग, मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है,
हालेलुया, प्यार है तुझसे। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका प्यार सागर से भी गहरा है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका प्यार पिता प्रभु यीशु मसीह तारों से भी ज्यादा है पिता प्रभु यीशु मसीह, और वो प्यार आपने हमसे किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे मालिक हो पिता प्रभु यीशु मसीह, आप पूरे सृष्टि के मालिक हो पिता प्रभु यीशु मसीह। इस पूरे संसार को आपने बनाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता उस प्यार के लिए जो आपने हमसे किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि के रक्षक आप हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी रक्षा करते हो पिता प्रभु, आप हमारी ढाल हो पिता प्रभु यीशु मसीह। हम दिल से आपको महिमा देते हैं पिता, पूरे मन से कहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को
आपके प्यार के लिए जो आपने मुझसे किया पिता। आप सारी सृष्टि के रक्षक हो पिता, आप सबकी रक्षा करते हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी संदेश होगा पर आप अगुवाई करना पिता, सबके हृदय से आप बातें करना पिता, अच्छा टाइम देना पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। लोग वचन में जाएंगे। पढ़ेंगे आज दूसरा अध्याय, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय। और हम आगे पहला पत्रस का दूसरा अध्याय का देखेंगे हम लोग वचन 1 से 5 पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा संदेश तो नहीं है, बट अपने ध्यान को बना के रखेंगे हम लोग। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 5। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। यहाँ पर हम वचन देख रहे हैं, पत्रस लिखते हैं कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। आगे देखते हैं 4। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यहाँ पर पत्रस लिख रहे हैं कि यीशु को लोगों ने निकम्मा जाना, उसको लोगों ने मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, परंतु वो परमेश्वर के निकट है, परमेश्वर का बहुमूल्य जीवता पत्थर है। यानी परमेश्वर के ओर से जो हमारे लिए बहुत कीमती है मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो लोग निकम्मा कह सकते हैं, संसार उसे निकम्मा ठहरा सकता है, परंतु वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, और संसार उसी से। 5। तुम भी आप जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। ठीक है, तो दो वचन और वचन 5। 2 कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, और 5 कहता है कि तुम भी अपने आप को जीवित पत्थरों के समान बनाओ और आत्मिक घर बनते जाओ, है ना, जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ऐसा बलिदान जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु, हम आपके द्वारा बुलाए गए परमेश्वर, आपने हमें अपने अनुग्रह से हमें बुलाया, अपने देह में लगाया, और प्रभु हम आपके लिए कीमती हैं। आपकी नजरें सदा अपने बच्चों पे लगी रहती हैं। संसार ने आपको निकम्मा जाना, संसार ने आपको नकार दिया, संसार ने आपको ठुकरा दिया, पर प्रभु वचन कहता है कि जितनों ने आपको ग्रहण किया, आपने उन्हें अपने संतान का अधिकार दिया। धन्यवाद प्रभु कि इस संसार में प्रभु हम लोग हैं, और आपने हमें चुना है, और हमने प्रभु आपको स्वीकार किया, और ये आपकी ओर से हुआ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने संतान कहा है, आपने हमें अपने घर में और अपने राज्य में जगह दी प्रभु, आपने हमें अपने देह में जगह दी प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। इस बात के समय को आपके हाथों में धन्यवाद देते हैं। हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आप सहायता और मदद करो, अगुवाई करो, और प्रभु हम आपसे सुनने का धन्यवाद देते। सारा आदर गौरव में हम आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता है, इस नासरी के नाम से, आमीन। आप बैठ सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हम लोग मिडवीक सर्विस में हैं। क्या आप सब खुश हैं? हाँ, वाह, तो नाइस ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है और अद्भुत आशीषें देता है, पता, अद्भुत आशीषें देता है। एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, और
और खुशहाली पूरे परिवार में आ गई, क्योंकि ये तो है ही है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सब खुश होते हैं, राइट, सब खुश हो जाते हैं। और बच्चा स्वस्थ जन्मा। 6 महीने बाद उसको थोड़ा तकलीफ हुई और धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा, वीक होने लगा, माता पिता परेशान होने लगे। क्यों? कुछ तो हो, वो कुछ भी मतलब ग्रहण नहीं, मतलब कुछ कोई चीज़ जो होता है ना, क्या वो बच्चों को खिलाते हैं ना, दूध दूध ना दूध, तो वो पीता था पर ज़्यादा नहीं। डॉक्टरों को दिखाया, तकलीफ पर, हाँ डॉक्टर को दिखाया कि उसको दिक्कत थी, बच्चे को तकलीफ थी। हाँ ये ढीला है लग रहा, तो थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ये। तो माता पिता परेशान, क्योंकि बच्चा स्वस्थ है, जब जन्मा तो परिवार में खुशी छा गई। पर अब जब बच्चा बीमार हो गया, तकलीफ हुआ है, उसको 6 महीना हो गया है, अब वो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही, ग्रोथ मतलब पतला होता चला जा रहा, तो तकलीफ हो रही माता पिता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, सब चेकअप कराया, एक समस्या निकली उसके अंदर, कुछ समस्या निकली, उसके पेट में कुछ तकलीफ थी। और इलाज शुरू हुआ और पूरा परिवार चिंतित हो गया, क्योंकि ये समस्या थोड़ा बड़ी थी। डॉक्टर ने बोला इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी, नहीं ठीक होगी। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि एक लंबे समय के बाद वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया और परिवार में वापस से खुशी आ गई। एक और मैंने खबर पढ़ी थी, कोई एक व्यक्ति है, मेरे ख्याल से यूएस में है या कहीं और, उनको स्किन का प्रॉब्लम है, खाल का। बोलते कागज भी टच हो जाता है ना, ऐसा कागज में कोना कहीं पर भी, तो खाल फट जाएगी और बहुत फूल जाएगी, और कोई इलाज नहीं हो, कोई इलाज नहीं, कोशिश किया बहुत मगर कोई इलाज नहीं। तो वो मतलब बहुत ही ध्यान से उनको जीवन जीना उस व्यक्ति को। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई, तो वहाँ वही लिखा था अगर कागज भी टच हो जाता तो खाल फट जाती। सोचो कैसा है उसका लाइफ हो, क्या परिवार खुश होगा? नहीं खुश होगा। क्यों? क्योंकि तकलीफ अगर बच्चों में आए या किसी में भी आए, तकलीफ परिवार को किसी भी सदस्य को, तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो उसका इलाज नहीं है, मगर बहुत ध्यान से उनको रहना पड़ता है, कहीं भी कुछ टच ना हो जाए, टच ना हो जाए। तो जब हमारे घरों में तकलीफ होती है तो एक आदमी को सबको तकलीफ होती है। तो परमेश्वर के परिवार में भी अगर किसी को तकलीफ है तो हम सबको तकलीफ होनी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि हमें उसकी तकलीफ में शामिल होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम फैमिली हैं, अगर हम परिवार हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता और मदद कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली या फिजिकली नहीं कर सकते तो एक तो सहायता कर ही सकते हैं, और जिसके लिए परमेश्वर उम्मीद करता है। और हम सब जानते हैं क्या कि हम उसके लिए रो सकते हैं परमेश्वर के सामने, रो सकते हैं उसके लिए परमेश्वर के सामने। और अगर ऐसा नहीं है, नहीं करते, तो फिर वो अच्छा भी नहीं, परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फैमिली होने के नाते, परिवार होने के नाते, क्योंकि परिवार में हमारा जन्म हुआ है ना, हम मसीह यीशु में जन्मे हैं, राइट, मसीह यीशु में हमारा जन्म हुआ है, और ये मसीह के अनुग्रह के द्वारा ना, उसके विश्वास के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। तो जब हम मसीह में जन्मे हैं तो हमारे जीवन में वो चीज़ें आनी चाहिए जो कि जन्म के बाद हम, जैसे कि घर में सीखते, बच्चे सीखते माता पिता के द्वारा, तो हमें प्रभु में भी हमें सीखना और आगे बढ़ना। रहे पतरस लिखते हैं कि एक नए जन्मे बच्चे के समान, क्या किस खोज में रहना? नए जन्मे बच्चे के समान तुम हमेशा, क्या कहता है, आत्मिक दूध की लालसा करो। बढ़िया उदाहरण, कई बार पवित्र आत्मा बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण रखता है। पतरस को उसने दिखाया कि देख, जब बच्चा बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो क्या करता है उसको, वैसे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है जब बच्चे जन्म होते हैं उनको एक ही चीज़ का फिक्र होता है, किस चीज़ का? बस, और कुछ नहीं चाहिए ना उनको, बस। और वो भी ये भी नहीं बोला कि 6 महीना पुराना बच्चा या फिर एक साल का हो गया, 2 साल, बोलता नया जन्म अभी भी बॉर्न हुआ है, घंटे 2 घंटे, 1-2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, उसको क्या चाहिए? सिर्फ दूध चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो दूध, क्योंकि अगर वो दूध नहीं पिएगा तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं, और उसकी बढ़ोतरी रुक जाएगी। तो यहाँ पतरस लिखते हैं कि इसी प्रकार तुम भी, अब तुम भी मतलब किसको?
किसको? तुम भी इसी प्रकार जन्मे हुए नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, है ना। तो यहाँ पर पतरस ने जो लिखा है कि हमें नए जन्मे हुए बच्चे के समान, वो भूख बढ़नी चाहिए हमारे अंदर। अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके अंदर भूख है, और अगर वो भूख कम हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा? अगर बच्चे ने दूध छोड़ दिया तो यहाँ पर माता पिता है, राइट। अगर बच्चे ने खाना छोड़ दिया या तो दूध छोड़ दिया तो बड़ी चिंता हो जाती है, टेंशन हो, जैसे उस परिवार को, राइट, जो हमने उदाहरण दिया है। तो इसी तरीके से परमेश्वर को भी फिक्र होती है। वो अलग बात है कि हम उसकी फिक्र को इन आंखों से कई बार देख नहीं पाते। क्या स्वस्थ बच्चे सबको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। क्या लगता है परमेश्वर को स्वस्थ बच्चे और हेल्दी नहीं चाहिए? एक्टिव बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले एक्टिव बच्चे की बात हो रही थी ना। हाँ, वो इतना एक्टिव है कि मम्मी पापा को बैठने भी नहीं देता, तो ज़्यादा एक्टिव है ना। ठीक है, पर स्वस्थ बच्चे चाहिए ना, स्वस्थ बच्चे चाहिए। तो परमेश्वर को भी स्वस्थ चाहिए। और अगर हम आत्मिक भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी क्या रुक जाएगी? ग्रोथ, हमारी शारीरिक ग्रोथ रुक जाएगी। अब बोलोगे नहीं पास्टर जी, मैं जब विश्वास में आया था तब भी 5 फुट 4 इंच का था और आज भी मैं 5 फुट 4 इंच का हूँ। हाँ, और तो और बच्चे बोलेंगे नहीं, जब हम आए थे तो इतने बड़े थे, अभी देखो हम आपसे लंबे हो गए, है ना। नहीं नहीं, हमारे तो ग्रोथ हुई, हमारा तो हाइट बढ़ी है, हाँ, हमारा वजन भी बढ़ा है, हम बहुत सारी, हम एक स्टैंडर्ड क्लास में भी बढ़ गए, राइट। ये सब हुआ, ये सब हुआ, और ये सब दिखाई देता है। परमेश्वर चाहता है कि इसी तरीके से आत्मिक जीवन में भी ग्रोथ हो हमारी। और अगर हमारे आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर परमेश्वर चिंतित। उस बच्चे ने खाना पीना छोड़ा, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इलाज हुआ, ठीक हुआ। परमेश्वर भी आपको हॉस्पिटल में लाया। हम तो पैदा ही हॉस्पिटल में हुए, नहीं मैं तो नहीं हुआ था, तो मुझे पता नहीं, अपने जन्म मुझे पता नहीं, पर आज का सब ज़्यादातर हॉस्पिटल में पैदा हुआ। हॉस्पिटल किसकी निगरानी में रहते? डॉक्टर की निगरानी। आत्मिक डॉक्टर कौन है पता? कलीसिया। आत्मिक परिवार, आत्मिक हॉस्पिटल क्या है? कलीसिया। समझ पा रहे? और क्योंकि जब हम कलीसिया में रहते हैं, अगुओं की निगरानी में रहते हैं, और जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, हम वो दवाइयाँ लेते, दवाइयाँ मतलब वहाँ दवाई रहती है, यहाँ क्या लेते हैं? जो भी चीज़ें हमें दिखाई जाए, जो भी चीज़ें हम सीखते पढ़ते हैं, उसको बराबर करते हैं तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती रहती है। अन्यथा हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। एक 5 महीने का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा, हम लोग उनके एक जैसा बराबरी नहीं कर सकते, राइट। यस का और जोएल की, हाँ, बराबरी नहीं कर सकते। जोएल को गोद में लेके जाना पड़ता है, यस दौड़ के आता है ना, उदाहरण बता रहे हैं। अभी सोचो इनको भी गोद मिलाना पड़े, अलग हो जाएगा ना। तो फर्क होता है 5 महीने के बच्चे में और 5 साल के बच्चे में, शरीर में। सेम चीज है आत्मिक जीवन में भी होती है। क्यों? क्या वचन नहीं कहता है कि हमारा आत्मिक जन्म हुआ है, हम नए जन्मे हैं। तो जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उस दिन से हमारी उम्र भी तो बढ़ गई, उम्र भी तो बढ़ रही ना। तो फर्क होता 5 साल और 5 महीने के बच्चे में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर बढ़ते जाओ। और क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आत्मिक ग्रोथ रुक सकती है, फिजिकली ग्रोथ भी रुक जाती है, फिजिकली ग्रोथ भी रुक जाती है, कई बार मेंटली ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा बच्चे कुछ लोग क्या होते माइंड से मंदबुद्धि, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, या फिर कुछ लोग मेंटल प्रॉब्लम होता है, कईयों के बीच में हो जाती है, कई जन्म से होता है। एंड कुछ लोगों की शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ समस्या है, इससे शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। तो परमेश्वर कहता है कि हम इसी तरीके से आत्मिक ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए। हमारी आत्मिक ग्रोथ भी नहीं रुकनी चाहिए। तो क्या कारण होता है जब आत्मिक ग्रोथ रुक जाती है? क्या कारण होता था? आहार। अगर सेम आत्मिक जीवन में अगर व्यक्ति आहार नहीं लेगा ठीक से तो उसके जीवन में शारीरिक वीकनेस आ सकती है। तो शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में भी अगर हम ठोस आहार नहीं लेंगे
तो फिर आत्मिक उन्नति रुक जाएगी, आत्मिक शारीरिक ग्रोथ जो आत्मिक जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आत्मिक ग्रोथ के लिए ठोस आहार लें। और ठोस कारण क्या होता है पता? कई बार एक कुछ और भी कारण होते हैं। कई बार ठोस आहार तो मिलता है मगर मनपसंद आहार के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मनपसंद आहार, आप समझ पा रहे हैं? जैसे शरीर में होता है ना, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद है, वैसे बहुत बार आत्मिक चीज़ों में भी होता है। मुझे ये भाषा पसंद नहीं, मुझे वो ऐसा संदेश पसंद नहीं, आज इन्होंने मेरे विषय में बोला है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मुझे अरे ये आज जो बोला गया नहीं भाई ये तो नहीं होगा हमसे। होता होता तो ये चीज़ आती नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये करना। तो कई बार स्वयं की पसंद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए वो चीज़ नहीं, जो आपको पसंद है वही नहीं, पर जो दिया जाए वो लेना। माता पिता बेहतर जानते हैं उन्हें क्या देना चाहिए बच्चों को ना। परमेश्वर बेहतर जानता है कि हमारे आपके लिए क्या आवश्यक है। कुरंथ की कलीसिया, कुरंथ की किताब कितने लोगों ने पढ़ी? कुरंथियों की सबने पढ़ी। अब देखोगे पहला कुरंथियों में पौलुस समस्या लिखता है उस कलीसिया के विषय में। वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ 5 महीने के भी हैं लोग, 5 साल के भी लोग हैं, मगर 5 महीने वाले चुपचाप हैं, 5 साल वाले जो 5 साल के हैं वो 5 महीने वाले लोगों से भी ज़्यादा मतलब अनमेच्योर दिखाई दे। उनकी बातचीत पढ़ो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। तो पौलुस उनके लिए लिखता है पहला कुरिन्थियों में कि मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, 3:2 में, कि मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको खा ही नहीं सकते। पुराने हैं, काफ़ी दिन हो गए कलीसिया में, पर आज भी वही चीज़ है। पौलुस लिख रहा उनको, कुरिन्थियों को, बोलते तुम खा ही नहीं सकते। हाँ, बोलते तुम खा नहीं सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। किसको लिख रहा? कुरिन्थ के लिए। क्या समस्या है? वो हजम नहीं कर पा रहे। क्या नहीं हजम कर पा रहे हैं? पौलुस जो उन्हें खिला रहा है, वो बातें, वो शिक्षा जो परमेश्वर उन्हें दे रहा है, वो नहीं ले पा रहे। बोलते नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेंगे तो तकलीफ होगी, कुछ करने के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि इसके लिए उनको कुछ ठोस करना पड़ेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ जितने भी हैं जो लोग तकलीफ कर रहे हैं, जो दिक्कत पैदा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ठोस भोजन नहीं ले सकते। वचन 3 का, पहला कुरिन्थियों 3 का 3 क्या कहता है? आगे क्या कहता है? क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए तुम तुम में दाह और झगड़ा है, क्योंकि तुम शारीरिक नहीं होते। क्या लिखा है? क्या तुम शारीरिक नहीं और उन मनुष्यों की रीति पे नहीं चलते? पहला कुरिन्थियों 3 का 3 कहता है। अब देखो, ये विश्वासी हैं, ये कलीसिया के लोग हैं, पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा तुम शारीरिक हो। शारीरिक लोग मतलब जिस तरीके से संसार के लोग चलते हैं उसी तरीके से तुम भी चलना। तो ये एक तरीके से उन लोगों के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है जो लिखी गई है। एक विश्वासी अगर शारीरिक रीत से चलता है पूरी तरीके से, तो फिर वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, और कभी भी उसकी शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो आत्मा पे चलने के बजाय किस पे? शरीर पे चलना ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो ये कुरिन्थ की कलीसिया में समस्या हो रही। अब सवाल पैदा होता है, ये क्यों हो रहा? वहाँ क्यों हो रहा? क्योंकि लोगों को संसारिक चीज़ें पसंद हैं। कई बार संसार को और कलीसिया को एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। संसार भी, कलीसिया भी, दोनों एक साथ चलेंगे, वहाँ समस्या हो जाती है। परमेश्वर भी, दुनिया भी, दोनों एक साथ। तो ऐसे में क्या होता है? लोग फिर खरी शिक्षा नहीं पा पा खरी शिक्षा पर नहीं चल रहे, और ये पसंद भी नहीं कर रहे। कुरिन्थ की कलीसिया के लोग खरी शिक्षा नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए उनकी आत्मिक उन्नति रुक गई। कुछ दिन पहले मुझे एक लड़का मिला, और एक औरत तो दुष्टात्मा थी, और उससे वो प्रार्थना के लिए आए हुए थे। तो मैं थोड़ा बाद में पूछा, पर वो अभी विश्वास में है, पर कलीसिया शायद कभी कभार जाता है, कभी नहीं जाता है, और जहाँ जाता है वहाँ उसको मैंने देखा तो बोलता तुम रिसीव करो, तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। तो अब भी दुष्टात्मा भागी, अब भी कभी जाएगी।
तुम मैं जो बोलो तुम सुनो और तुरंत तुम पवित्र आत्मा रिसीव करो, अभी चली जाएगी दुष्ट आत्मा। तो क्योंकि मैंने उसको देखा, जिस तरीके से बात कर रहा था, जिस तरीके से उसके अंदर था, बोलता अभी प्रार्थना करता तुम पवित्र आत्मा स्वीकार करो, अभी के लिए भाग। तो मैं सोच रहा था कि पवित्र आत्मा वो दे नहीं सकता, बोलता मैं भी कर रहा हूँ और तुम लो। तो बाद में मैंने उससे बात की कि तुम ठीक है, तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो ठीक है, पर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे कहने से नहीं आएगा। वो अगर उद्धार पाएगा तो आएगा उसके लिए। तो उसने बोला नहीं, हम करेंगे तो आएगा। तो मैंने उससे कुछ चीज़ें सिखाई, मतलब देखो ऐसा, पर नहीं माना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं देता, वो परमेश्वर है, वो स्वयं से आता है। जब हम उद्धार पाएंगे तो खुद ब खुद हमारे अंदर आएगा और कभी छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ वो ये भी बोला था कि शायद तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया है, मैं दोबारा प्रार्थना करूँगा, आएगा तुम्हारे अंदर। तो वो माना नहीं, फिर समझा नहीं। पॉइंट ये है, उससे मैंने बात की तो बोला नहीं, आप सही नहीं है। क्यों इनकार किया? बता, मुझे यही चाहिए, मुझे यही पसंद आता है। जो सही तरीका है, जो सही शिक्षा, कई बार लोग नहीं स्वीकार करते, इसलिए दिक्कत होती। तो दो कारण जिसकी वजह से आत्मिक ग्रोथ नहीं होती, और भी बहुत से कारण, पर दो कारण मैंने लिखे यहाँ पर। नंबर 1, विश्वासी अपना पुराना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहते। जो संसार में है, जो पहले जो चीज़ें उन्होंने पहले सीखी हैं, जो चीज़ें उन्होंने पहले देखी हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग वो छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आत्मिक उन्नति कई बार रुक जाती है। जैसे यहाँ पर कुरंथी कलीसिया में क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें वो पहले से उन्होंने सीखा है, वो बोलते हैं यहाँ पर भी होना चाहिए, इसलिए उनकी आत्मिक उन्नति रुकी हुई है। तो पहली बात जो है कि पुराना पापी स्वभाव छोड़ना नहीं चाहते, और जिसकी वजह से दिक्कतें होती। वो बुराइयाँ जो संसार की हैं, कई बार लंबे समय तक बनी रहती हैं, और उन बुराइयों की वजह से कई बार मसीह की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते, या फिर खरी शिक्षा के लिए कान बंद कर लेते हैं। और दूसरी बात, कई बार मसीह को अपने अंदर नहीं आने देते। कुछ बार कुछ चीज़ें सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट समझते हैं सब लोग? हाँ, हर एक के घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम चाहते हैं कि ये हमारे मतलब कोई ना देखे। ऑफकोर्स हाँ, सबके घर में कुछ ना कुछ रहता ही है कि ये थोड़ा सा रखो साइड में, और पब्लिक सब आता है, लोग आएंगे, मेहमान सब, मगर कुछ चीज़ें होती है यहाँ पर नहीं देखना। जैसे एक स्टोरी थी, एक आदमी एक आदमी घर में आया, एक दोस्त आया, तो दोस्त ने स्वागत किया उसका, बड़े अच्छे से बिठाया, और बोला साहब तेरा घर है? तो मेरा दोस्त है साहब, तेरा है, शायद मैंने पहले बताया होगा, और तो रुकना, मैं जा रहा हूँ, 4-5 घंटे बाद लौट के आऊँगा, मुझे कुछ काम है, तो रुक, मैं बाद में आता हूँ। जाना नहीं, मतलब हम लोग रुके, कल हमारी छुट्टी, साथ में घूमने जाएंगे। तो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब लौट के आया तो उसने क्या देखा कि उसने उसका अलमारी खोला, अलमारी के अंदर लॉकर खोला, और जो प्राइवेट फाइल थी वो सब कुछ उसका, और भी जो चीज़ें सब खोल के देखा। तो गुस्सा गया वो, ऐसा क्या करा तू, क्यों ऐसा, क्यों, हाँ तुमने ये क्यों छुआ? मैं तो बोलता थोड़ी देर पहले तूने बोला था नहीं सब कुछ तेरा, जैसे मेरा वैसे तेरा। तो बोला ठीक है, पर ये तो मत छूना, ये तो मेरा पर्सनल है, ये तुझे तूने क्यों देखा? तो थोड़ा कई बार ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हम मसीह को अंदर नहीं आने देते उन जगहों पर। नहीं प्रभु, इस हिस्से को मत छूना, बाकी सब करो, बाकी सब कर लो, बाकी सब देख लो, ये वाली मेरी चीज़, ये रहने दो, ये पर्सनल मेरी, मुझे पसंद है। पर परमेश्वर की इच्छा है कि वो हर एक जगह देखे और हर एक क्लीन करे। एक्चुअली वो यीशु ने हमें लहू से धोया ना, आपने साफ किया, तो उसने ऊपर से नहीं अंदर से साफ किया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जितने भी हमारे जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है वो हर जगह साफ करें। एक चीज़ है यहाँ पर, एक बात है, कई बार कुछ चीज़ें हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, जो बुराइयाँ कई बार नहीं निकलती, उसके लिए हम मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमें आया है बुराइयों से निकालने। अगर इंसान स्वयं से अपने आप को बचा लेता या अपनी बुराइयों से बाहर आ जाता तो मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। वो मदद करने के लिए आया। पतरस डूब रहा था, उसने आवाज़ दी
उसने यीशु ने उसे खींचा। पर जब हम दोनों को लेके चलते हैं ना साथ में, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। यीशु ने क्या बोला मत्ती 9:17 में कि नया दाखरस पुरानी मटकों में नहीं भरते। तो नया जीवन जो है वो पुराने जीवन के साथ नहीं सेट होगा। हम मसीह में नया जन्म पाए, हम नई सृष्टि हैं, तो पुराना स्वभाव नया स्वभाव दोनों साथ नहीं चलेंगे। और यीशु ने क्या बोला, अगर हम नया दाख मधु किस में भरेंगे, पुरानी मटकों में, तो पुरानी मटकें क्या होंगी, फट जाएंगी। तो नया जीवन में क्या बोला उसने, नई मटकों में नया दाख रस भरो, तो वो दोनों बचे रहेंगे, दाख रस भी अच्छा रहेगा और वो जो जिसमें भरोगे मटके भी ठीक रहेगी। तो नया जीवन में नई बातें आएंगी, तब हमारी उन्नति होगी। पुराने के साथ नया ऐड करेंगे तो नहीं होगा। यीशु ने क्या बोला, एक चीज और भी कि पुराने कपड़े में नया पैबंद मत लगाओ, वरना वो भी कुछ थोड़ा खींच लेगा ना, उससे और भी खराब हो जाएगा। तो ये क्या कपड़े की बात कर रहे हैं या उसके दाखरस और मस्कों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये हमारे जीवन की बात कर रहे हैं कि आत्मिक बातें पुराने जीवन के साथ सेट नहीं होंगी। नया जीवन, हम नए जन्म में है तो नई बातें वहां पर आएंगी। तो एक बात, परंतु ये यीशु मसीह ने जब ये बात यहूदियों को बोली, वो समझ नहीं पाए, उससे बहस कर रहे थे, वो नहीं समझे, उन्होंने उससे बहस किया। यूहन्ना 8 में देखोगे, उन्होंने बहस करना शुरू किया, नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे जैसे हम चलते आ रहे हैं पहले से, वैसे ही चलते रहे, और जो तो बोला वो उसी तरीके से करेंगे। तो क्या हो रहा है कि यीशु की शिक्षा सेट नहीं हो रही थी, फिट नहीं हो रही थी यहूदियों की शिक्षा में। क्यों? क्योंकि जैसा वो चल रहे थे, यीशु उन पर दोष लगा रहा था, नहीं तुम गलत हो, तुम सही नहीं हो, तुम गलत तरीके से जा रहे हो, इस तरीके से नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते थे कि जो वेदी है, वेदी की जो भेंट चढ़ाई जाती है वो बहुत अच्छी है, वो कीमती है, पर वेदी नहीं। यीशु ने बोला, मूर्ख हो क्या, जो भेंट जो भेड़ा बकरा जो लाए हो, जो वेदी पर रखो, तो वेदी कीमती है भेंट से ज्यादा। हाँ, ईसाया बोलता है कि एक अंगारा उठाया, उसने उसके मुंह को छू लिया, राइट, तो वो पवित्र हो गया। तो बोलता है तुम मंदिर के सोने की कसम खाते हो, तो सोना कीमती है, पर मंदिर की कसम नहीं खाते। बोलता तुम सोना कीमती है, इसकी कसम खाते हो, पर मंदिर। बोलता क्या कीमती है, क्या बड़ा है, मंदिर बड़ा है यदि सोना जो मंदिर की सुंदरता के लिए लगा है। हाँ, सोना पवित्र क्यों हुआ, क्योंकि वेदी पे लगा, राइट। तो वो लोग, मतलब उनकी शिक्षा सेट नहीं हो रही थी, ईश्वर की शिक्षा, वो समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्या वो गलत बोल रहा था? नहीं, पर ईश्वर सही बोल रहा था, पर वो पुराने चीजों को नई चीजों में डाल रहे थे, नई चीजों को पुरानी चीजों में डाल रहे थे, जो सेट नहीं हो रही थी। सेम गलती कई बार विश्वासी भी करते हैं, पुराने जीवन को नए जीवन के साथ जोड़ते हैं, या नए जीवन को पुराने जीवन के साथ जोड़ते हैं, वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाती, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आत्मिक ग्रोथ रुक जाती है। कितने जो यहूदी थे जिन्होंने अपना मन नम्र किया, जिन्होंने दीन किया, कितने सारे वो लोग विश्वास में आ गए। मगर जिन्होंने यूहन्ना 8 में चलते थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर एक बात आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यूहन्ना 8 में फटाफट देखो, 31 में क्या कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया कहा, ये किससे कह रहा, वो जिन्होंने विश्वास किया था, जो यीशु पर विश्वास करते थे, उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या कहता, वचन में बने रहोगे। और 32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, अब देखो ये दो बातें उन्होंने बोली है। 33 वचन देखो उन्होंने क्या कहा। अब वो लोग क्या बोले, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 32 में उसने क्या बोला था, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यीशु कौन से स्वतंत्रता की बात कर रहा है और ये किस स्वतंत्रता की बात कर रहा है?
ये शारीरिक बंधन की बात कर रहे हैं। हम तो अब्राहम के वंश से हैं, आज तक हम गुलाम नहीं हुए, अभी तो हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, हम किसी के दास नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। हाँ, और तू कैसे कह सकता है कि हम स्वतंत्र, हम तो फ्री, हम तो जेल में नहीं है, तो हमें कैसे बोला तू जेल में? उदाहरण बता और थोड़ा साफ। पर यीशु ने क्या बोला था कि तुम स्वतंत्र हो, जो तुम सत्य को जानोगे, तुम मुझे जान लोगे, तुम फ्री हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या मैच नहीं है, वो आत्मिक बातें सिखा रहा और ये लोग उसकी आत्मिक बातों को शारीरिक बातों के तरीके से ले रहे हैं। इस तरीके से है यहाँ पर। तो कई बार ऐसी बातें हम विश्वासियों के द्वारा भी होती हैं, जो जो यही चीज है कि क्या कर रहा है, ये पुरानी नई दाख मधु को किसमें भरे, नई दाख रस को पुराने मस्क में भरे, और यहाँ पर सेट नहीं होता। अब योना 8 अध्याय पढ़ना बहुत अच्छा है, टाइम की कमी की हम लोग आगे नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर वाद विवाद होता है और यहीं पर वो लोग बोलते हैं कि तू तो शैतान से। फिर यीशु ने उनको क्लियर बोला ना, यीशु ने कहा तुम शैतान से। ये कौन है? जो उन्होंने विश्वास किया उन पर अब वो नहीं हो रहा। मतलब जो यीशु सिखा रहा है कि ये ग्रहण करो, ये तुम ये करो, इस तरीके से वो उनको सही नहीं समझता। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जिस तरीके से वो यीशु दे रहा था उस तरीके से नहीं ले पाए, और आगे देखोगे वो उन्होंने उनका इनकार कर दिया, उनकी आत्मिक ग्रोथ जो है उसी जगह रुक जाती है, खत्म हो जाती है। शैतान आज भी यही सिखाता है विश्वासियों को कि तुम नए जीवन को पुराने जीवन में जोड़ो और उस तरीके से चलो। इफिसियों का 4 अध्याय 20 से 24, इफिसियों 4 20 से 24 हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। 20 से 24 20 कहता है, इफिसियों 4 अध्याय, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। तो इफिसियों में पौलुस क्या लिख रहा है कि तुमने उस तरीके की शिक्षा नहीं पाई है, तुमने अच्छी शिक्षा पाई है, तुमने मसीह यीशु में तुम सिखाए गए हो, तुमने सचमुच यीशु के वचन को सुना है, तुमने सत्य को जाना है। तो क्या कहता है वचन 22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। क्या कह रहा है वचन 22 वापस से, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व। पिछला चाल चलन किसकी बात कर रहा है? जो हमने पुराने जीवन में सीखा, जो सारी चीजें, उसकी बात कर रहा है। जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, हमने भरमाने वाली आत्माएं सुना था ना हम लोगों ने, कि भरमाने वाली आत्माएं होती हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा कि भरमाने वाली अभिलाषाएं। एक्चुअली में अभिलाषाएं जो होती हैं पुराने पापी स्वभाव के तहत शैतान के दूत जो आत्माएं हैं, उन्हीं चीज़ों को और बढ़ावा देती हैं ताकि इंसान भ्रमित हो जाए, भटक जाए, जिससे उसका जीवन जो है भ्रष्ट होता है। क्या कहता है कि उसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो पतरस ने क्या लिखा था पहला पतरस में 2 अध्याय में वचन 2 में कि नए जन्मे बच्चे के समान क्या करना, हमें नए आत्मिक दूध की लालसा करना है। यहाँ पर पौलुस भी वही लिखता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और नई मसीह में जो शिक्षा पाई तुम उसमें बढ़ो। हाँ, उसमें बढ़ो, पुराने तरीकों से भ्रष्ट मत हो। और 24 कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में रचा गया है। इसके आगे आप देखोगे बहुत सारी बातें बोलता है कि ये मत करो, वो मत करो, आप पढ़ सकते बाद में। तो पॉइंट ये है कि परमेश्वर कहता है कि जब हम नया जन्म पाए हैं तो नई चीज़ें हमारे जीवन में तभी फिट होंगी जब हम नई मस्कों में भरेंगे। पुराने तरीके से कई बार नया जो स्वभाव है वो नहीं आता। तो पहली बात क्या थी यहाँ पर जो हमने सीखा कि पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को छोड़ना पसंद नहीं करते कई बार विश्वासी, जिसकी वजह से आत्मिक ग्रोथ नहीं होती। और नंबर 2, दूसरा जो बात है, कई बार विश्वासी मेहनत नहीं करना चाहते या कष्ट उठाना नहीं चाहते। दूसरा पॉइंट, कष्ट उठाना नहीं चाहते या मेहनत नहीं करना चाहते। परंतु इसका उदाहरण बढ़िया यीशु मसीह ने दिया। परमेश्वर था, मनुष्य बना, मनुष्य बन के उसने मेहनत की। क्या उसने रंदा नहीं लगाया?
पापा घर में लकड़ी में किसने देखा रंदा लगाते हुए? हाँ दिलीप भाई, कभी देखा ऐसा? आज के टाइम में तो मशीनें आ गई, उसको चिकना करने के लिए ऐसा रंदा लगाते लकड़ी को, कुल्हाड़ी चलाना है, उसको सब सारे काम किए ना। 30 साल तक सारे काम किए उसने, एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाया। 30 साल के बाद उसने अपने पिता का काम किया। शारीरिक माता पिता काम कितने दिन किया? 30 साल। आत्मिक पिता काम कितने दिन किया? 3.5 साल। पर 30 साल वाला काम कहीं पता नहीं है, पर 3.5 साल वाले काम ने पूरी दुनिया के लोगों को बचा लिया, पूरी दुनिया को। समझ में एक बात है यहाँ पर, कई बार ये जीवन ये भी दिखता है कि जो हम शारीरिक चीजों में रहे, शारीरिक जीवन में रह के शरीर के चीजों के लिए करते हैं, कई बार वो दिखेंगे नहीं, पर जो परमेश्वर के लिए करते हैं थोड़ा ही, पर वो बहुत फल लेते हैं। यीशु का 30 साल के जीवन कहाँ दिखता है? कहीं दिखता है? कुछ नहीं लिखा उसके विषय में, थोड़ा एक आध झलक मिलती है इधर उधर की, है ना। पैदा हुआ थोड़ा, बीच में मंदिर में दिखता, ये उससे बात करते हुए, फिर डायरेक्ट कहाँ आ जाता है? वहाँ पर योना बपतिस्मा देने वाले सामने देखा, पर उसके बाद का बहुत कुछ है। तो ये जीवन भी कई बार दिखाता है। इसमें बोला जो मैंने माता पिता के साथ किया उससे तुम्हें क्या मिला? यीशु ने जो अपने माता पिता के साथ किया उससे हमें कुछ नहीं मिला। उसने हमारे माता पिता की मदद की। पॉइंट ये है कि शारीरिक काम उतना आशीष नहीं लेके आएंगे जितना आत्मिक चीजें लेके आती हैं, और आत्मिक चीजों से ही शारीरिक चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो कई बार कष्ट उठाना नहीं चाहते, कीमत नहीं चुकाना चाहते। इब्रानियों का 5:8 कहता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। यीशु ने दुख उठाया, कष्ट उठाया, उसने उदाहरण दिया हमारे आपके लिए। तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारी सवेरे किसी से बात हो रही थी, तो सुबह उठने के विषय में, तो मैंने पूछा कितने बजे उठते? काम पर जाने से आधा पौन घंटा पहले ऑलमोस्ट। अच्छा, फिर तो बात हो गई, पहले क्यों नहीं उठते? बहुत सारी बातें होती हैं, मगर पॉइंट पता है क्या होता है? ये इंसान किसी एक की बात नहीं है। अगर सुबह उठने में मतलब पता है क्या है, हम कई बार इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, पर अगर हमारी ताकत ज़्यादा नहीं हुई किस चीज़ की, वो इच्छा की, भावना की कि हमें उठना है, तो फिर नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि जो आलस वाली आत्माएं हैं वो दबाती सताती, नहीं उठ पाएंगे। अगर उठते भी हैं तो फिर उसके लिए तकलीफ मतलब थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर सर्दियों में, है ना, ठंडी में, राइट। गर्मी में तो कई बार नींद आती नहीं है, मच्छर सोने नहीं देते, गर्मी सोने नहीं देती, बहुत से। परंतु पॉइंट सिर्फ उठने सोने की नहीं है, कीमत चुकाने की। क्योंकि यदि आप देर में सोते हैं, देर में सोते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे तो शायद आपको सुस्ती ना, नींद त्यागना, बहुत सारी चीज़ें, आपको मेहनत करना ना, कई बार मेहनत नहीं करते इस वजह से। तो यीशु ने मेहनत किया, सारा उदाहरण दिखाया। ये इब्रानियों का 5:9 कहता है कि सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। सिद्ध बनकर सब आज्ञा मानने वालों के लिए। क्या हम लोग आज्ञा मानने वाले हैं? मसीह की आज्ञा मानने वाले हम लोग हैं? कितने लोग बोले? सब है ना, पक्का ना? तो आपके लिए, आज्ञा मानने वालों के लिए क्या बना है? वो उद्धार का कारण। यहाँ वो सल्वेशन तो है ही है, उसके वो आप जब मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत में परमेश्वर साथ रहेगा, हमारी मेहनत में हमारे साथ रहेगा। वर्षाकाल के विषय में हम लोग कई बार सुनते तो कुछ चीज़ें, मैंने ज़्यादा उनके साथ समय तो नहीं बिताया, मगर कुछ लोग कि बोलते थे कि कभी कभी वो पूरा रात सोते नहीं, पढ़ने में, प्रार्थना करने में बिताते। डॉक्टर स्टीवन भी ऐसे थे, और पास्टर सालर अभी भी है। एक पास्टर सालर के विषय में एक और बात मतलब किसी ने मुझे बताई थी, शायद किसी मुझसे मैंने सुना। सर्दियों का समय यूएस में तो जानते कितनी ठंडी होती है ना, बर्फबारी भी होती है। तो जब पास्टर सालर उसमें थे बाइबल स्कूल में, जब सीख रहे, जैसे अभी मोहित होता वहाँ पर, तो पास्टर स्टीवन जो है वो 3 बजे हर रात को उठ जाते एवरी डे। तो उन्होंने देखा 3 बजे रात के आसपास
बर्फबारी हो रही खूब, और डोम्स में देखा कि सारे बच्चे जो है, सारे जो स्टूडेंट सब सो रहे हैं। हाँ, बाइबल कॉलेज के जितने स्टूडेंट थे वो सब वहाँ सो रहे हैं। डॉक्टर स्टीवन ने देखा सो रहे हैं, और पेड़ था थोड़ा आगे आगे, मतलब कैंपस के थोड़ा अंदर पेड़ था। तो उन्होंने देखा कि पास्टर सालर 3 बजे रात को उधर प्रार्थना कर रहे। बर्फबारी हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, ठंडी थी, और वो प्रार्थना कर रहे। तो पॉइंट क्या है बोलने का? सब सो रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या उनको काम दिया गया था 3 बजे उठ के तुम प्रार्थना करना? हाँ, नहीं, स्वयं से आता है, खुद से आता है। जब हम बोझ ग्रहण करेंगे, जब हम आत्मिक चीज़ों पर ध्यान देंगे, सीखेंगे, और जब मेहनत करेंगे कीमत चुकाने के लिए, नहीं मुझे उठना है, आधा घंटे की नींद त्यागना है, मुझे 1 घंटे की नींद त्यागना है, मुझे मेहनत करना है। नहीं, सवेरे बहुत काम कैसे तुम कर पाओगे? शैतान डालेगा दिमाग में, अरे अभी तो सोए हो तुम, 3 घंटे सोए हो, और फिर से उठोगे तो 4-5 घंटे सो पाओ, बाकी दिन भर काम करना है। परमेश्वर नींद पूरी करेगा। क्या भरोसा करते? 8 घंटे 9 घंटे सो के भी लोग उतना फ्रेश नहीं हो पाएंगे। यदि आप विश्वास के राह पे चल के 5 घंटे भी सोते हैं तो आपको उतनी फ्रेशनेस मिलेगी। कष्टकाल के विषय में एक बात और मुझे किसी ने लोगों ने बोला था, बोलते थे कि कई बार वो 10 मिनट भी 10 या 15 मिनट अगर सो लिए चेयर पर तो उनको उतना 6 घंटे नींद का फ्रेशनेस मिल जाता। क्योंकि ये सब किसके हाथ में? एक्चुअली में आप देखोगे तो ये साइंस के हिसाब से ये कहीं भी सेट नहीं बैठेगा। 6 घंटे 8 घंटे की नींद और 15 मिनट, मगर जो मनुष्यों की समझ में नहीं है वो परमेश्वर करता है। हाँ, तो इसलिए ये बातें हमें क्या सिखाती? सब उदाहरण है हमारे लिए कि हमें मेहनत करना है। हम बाकी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, हाँ, मेहनत करते हैं। किसी ने आज मैं उससे राजू से बात कर रहा था, उसने बोला कि कोविड के टाइम में 500-500 रुपये शायद मिलते थे, मुझे पता नहीं, शायद अकाउंट में आते थे, उसको पता होगा किसको आते थे किसको नहीं आते, मुझे नहीं पता। तो बोलता कि शायद मदद आती थी। बैंक खुलती है 10 बजे, हाँ 10 बजे बैंक खुलती है, उसने शायद देखा होगा। वो बोला रोज रात को लोग 2 बजे ही पहुंच जाते थे लाइन लगाने। कितने के लिए? 500 के लिए, 500 के। तो लोग अविश्वासी लोग, मतलब जो भी 500 रुपए के लिए 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को पहुंचे बैंक के आगे खड़े हो जाते हैं, हमारे पैसे लौट नहीं जाए। तो हम लोग कई बार आत्मविश्वासी होने के नाते तो वचन को, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के साथ फिलोशिप को, क्या 500 रुपया से भी, मतलब समझ पा रहे हैं कि मतलब वो, आप, मेरा कहने का मतलब है कि शरीर के कामों के लिए कितना जागरूक रहते लोग बाहर के ना। तो हम प्रभु में, हमें भी आत्मिक चीज़ों के लिए भी जागरूक होने की ज़रूरत है, ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम आत्मिक चीज़ों के लिए जागरूक नहीं होंगे तो फिर हमारी आत्मिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसीलिए इब्रानियों 2:18 कहता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। कहने मतलब ये है कि जब मसीह के लिए दुख उठाते हैं तो हमारी आपकी सहायता करेगा, वो मदद करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने आंखें दी है, क्या उसकी आंखें नहीं है? क्या बोलते हैं, पास्टर साला ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी ये प्रार्थना लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगी। अभी भी यहाँ पर डॉक्टर स्टीवन ने देखा, पास्टर स्टीवन कहीं मैसेज में बोला होगा। तो आज ये एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि जब हम करते हैं तो ये नहीं करते कि हाँ, इसलिए नहीं करते कि मसीह हमको, मतलब हमारे उदाहरण बनाए, हम बस करते हैं और काम उसका है। वो एक बात ना। तो परमेश्वर की इच्छा है कि निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि पतरस क्या कहता है, नए जन्मे बच्चों होंगे, बच्चों के समान हमें आत्मिक ग्रोथ की लालसा करना, ताकि हम आत्मिक, हमारी जो ग्रोथ है वो लगातार होती रहे। ठीक है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए प्रभु। इसको प्रभु आपकी इच्छा है कि हम निरंतर बढ़ते जाएं, ताकि जिस तरीके से हमारी शारीरिक उन्नति होती है प्रभु, हम उसी तरीके से उससे बढ़ के प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति। परमेश्वर इसलिए हम वचन को सीरियस लें, आत्मिक बातों को और आत्मिक कामों को सीरियस लें, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें अपने देह में लगाया है, अपने संतान बनाया है, हमें नया जन्म मिला है।
तो प्रभु नया जन्म दें, नया स्वभाव, नया जीवन मजबूत हो, क्योंकि अनंत जीवन आपने हमें दिया और हम सदा के लिए आपके हैं प्रभु, और कभी भी हम आपके घर से बाहर नहीं जाएंगे। एक दिन हमें आपके सामने खड़े होंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं कि उस समय हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, उस समय हम आपसे इनाम पा सकें। प्रभु यीशु पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक धरती पर बहुत सी लालसाएं हैं, बहुत सी परीक्षाएं भी हैं, कई बार तकलीफ परेशानियां हैं, इन सब के बावजूद भी प्रभु हमें आपकी ओर आगे बढ़ते रहें, ये आपकी इच्छा है पिता। हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हम निरंतर आपने आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आगे के समय को आपने हाथों में प्रार्थना उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम से।